नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टीवी 27 न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। हरियाणा में बड़े राजनीतिक उलटफेर की बाद मनोहर लाल समेत कैबिनेट के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। मनोहर लाल के इस्तीफे के बाद नए सीएम की अटकलें तेज हो गई थी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी और करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया मुख्यमंत्री पद की दौड़ में सबसे आगे थे, लेकिन विधायक दल की बैठक के बाद ये साफ हो गया है कि नायब सैनी हरियाणा के नए सीएम होंगे। वहीं नई सरकार का गठन होना है। राज्यपाल से नायब सिंह सैनी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया है। अभी कुछ ही देर बाद नायब सिंह सैनी हरियाणा में अपनी सरकार बनाने के लिए शपथ लेंगे। खबर यह भी है कि हरियाणा में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाएंगे, जिसमें अनिल विज का नाम रेस में सबसे आगे है। चर्चा है कि नायब सिंह सैनी के साथ 4 से 5 मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। धीरे धीरे तस्वीरें साफ होने लगी है। राजभवन में शपथ की तैयारियां अपने अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। कुर्सियां लग चुकी हैं। हरियाणा में बड़ी सियासी उलटफेर की खबर सामने आई है, जहां जेजेपी और भाजपा के गठबंधन के टूटने के बाद जेजेपी के 5 विधायकों का समर्थन भाजपा को मिला और उसके बाद भाजपा हरियाणा में अपनी सरकार बनाने जा रही है। पहले चर्चा थी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। हालांकि जैसे जैसे समय बढ़ा, तस्वीरें साफ हुई और अब पता चला है कि नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। साथ ही हरियाणा में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। उप मुख्यमंत्री पद की चर्चा अभी साफ नहीं है कि वो चेहरे कौन से होंगे। हालांकि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री होंगे ये तय है। शपथ ग्रहण समारोह होना है, जिसकी तैयारियां भी अब अंतिम चरण में है। जेजेपी और भाजपा के गठबंधन के टूटने के बाद हरियाणा में भाजपा की सरकार आ गई है। उप मुख्यमंत्रियों के नाम की अगर चर्चा करें तो तस्वीरें अभी साफ नहीं है। हालांकि यह जरूर साफ है कि हरियाणा में 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। वहीं नायब सिंह सैनी हरियाणा की कमान थामेंगे। थोड़ी ही देर में वो हरियाणा के सीएम के पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही हरियाणा में भाजपा और जेजेपी की गठबंधन की सरकार जो अब तक चल रही थी वो टूट चुकी है और पूरे हरियाणा में अब बीजेपी का राज है। तो बीजेपी की तरफ से नायब सिंह सैनी हरियाणा की कमान संभालेंगे। वहीं हरियाणा में अब 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। शपथ ग्रहण कार्यक्रम अभी थोड़ी ही देर में होना है, जिसकी तैयारियां भी तेजी से अपने अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है। आपको बता दें कि जेजेपी की तरफ से 10 विधायक थे। विधायक दल की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें जेजेपी के 5 विधायक पहले ही नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद कयास ये भी लगाए जा रहे थे कि ये 5 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और हुआ भी बिल्कुल ऐसे ही। जेजेपी के 5 विधायक को बीजेपी ने तोड़ लिया। इसी के साथ बीजेपी ने न केवल अपनी सरकार बना ली, बल्कि विपक्ष में भी भारी सेंधमारी कर दी है। नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे। वहीं हरियाणा में 2 मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ फोन लाइन पर रमेश कुमार जुड़ गए हैं, उनके पास चलेंगे। हरियाणा में सियासी उथल पुथल के बीच अब तस्वीरें धीरे धीरे साफ होने लग गई है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे ये तय है, लेकिन उप मुख्यमंत्री कहा जा रहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री होंगे और दोनों के चेहरे साफ नहीं है। रेस में कौन कौन है और किनका नाम सबसे आगे है? देखिए, अभी जो स्थिति है वो बिल्कुल से बदली हुई नजर आ रही है। स्टेज पर जो कुर्सियां लगाई गई थी, उनकी कुर्सियों की संख्या कम कर दी गई है। पहले 4 कुर्सियां लगाई गई थी जो अशोक स्तंभ के साथ लगी थी। उन बैठते, एक पर मुख्यमंत्री बैठते और एक पर जो है बदल गई है और उनके बगल अब केवल लेकिन तो इससे साफ अंदाजा लगाता है कि आज हो सकता है केवल मुख्यमंत्री के रूप में नायब सैनी शपथ लें, लेकिन और कैबिनेट मंत्री शायद शपथ ना लें। लेकिन अभी थोड़ा समय और रह गया है शेष इंतजार करने का। अभी थोड़ी देर शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। इससे जिस पर ज्यादा बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो हरियाणा में तस्वीरें अब धीरे धीरे साफ होने लग गई हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी होंगे ये तय है, लेकिन उप मुख्यमंत्री कौन होंगे ये अभी तय नहीं है। तमाम अटकलें का दौर जारी है, लेकिन उप मुख्यमंत्री के चेहरे अभी साफ नहीं है।
इसी के साथ जेजेपी में भी बड़ी सेंधमारी करते हुए बीजेपी ने विपक्ष को भी कमजोर कर देने का एक बड़ा काम किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान के जैसलमेर में रेगिस्तानी एरिया में भारतीय वायुसेना का एक विमान क्रैश हो गया। जानकारी के मुताबिक सेना का लड़ाकू विमान तेजस परिचालन प्रशिक्षण उड़ान के दौरान जैसलमेर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दुर्घटना में पायलट को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने विमान क्रैश के कारणों का पता लगाने का आदेश दिया है। जैसलमेर में ये बड़ी घटना हुई जिसमें सेना का विमान क्रैश हो गया। किसी तरह से पायलट को बचा लिया गया। पायलट के सुरक्षित बाहर निकाले जाने की खबर सामने आई है और पूरी घटना की जांच के आदेश भी अब दिए गए हैं। जालौन में नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीएए और रमजान के मद्देनजर एसपी, एसडीएम, सीओ समेत भारी पुलिस फोर्स ने फ्लैग मार्च निकाला और लोगों को सीएए के संबंध में जानकारी दी। धर्म और अफवाह फैलाने वाली खबरों पर ध्यान न देने की अपील भी की। बता दें कि सीएए को लेकर पूरे यूपी में पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे देश भर में कल नोटिफिकेशन जारी करके सीएए को लागू कर दिया गया। पिछले साल और पिछले कुछ सालों में लगातार जब भी सीएए की चर्चा हुई तब देखा गया कि सामाजिक सौहार्द को बिगड़ने वाली घटनाएं हुई और ऐसा इस बार ना हो, इसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सोशल मीडिया के जरिए किसी भी तरह की भ्रांतियां और गलतफहमियां ना फैलाई जाए, इसको लेकर के भी सोशल मीडिया के भी पुलिस प्रशासन के द्वारा कड़ी निगरानी की जा रही है। महोबा में पहाड़ पर हो रहे अवैध खनन के दौरान ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से मलबे में आधा दर्जन मजदूर दब गए। प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दुख जताते हुए अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन के निर्देश जारी किए हैं। अवैध खनन के दौरान ब्लास्ट की खबर सामने आई, जिसमें कई मजदूर मलबे के नीचे दब गए। सीएम योगी ने हादसे पर दुख जताते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन तत्काल जारी करने के आदेश भी दिए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सीएए लागू होने को लेकर कहा है कि केंद्र सरकार ने कल सीएए लागू किया है। इसको लेकर केंद्र सरकार की स्पष्टता नहीं है, यह अधिकार छीनने का खेला है। आपको बता दें कि सीएए के लागू होने के बाद ही पूरे देश भर में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। एक तरफ जहां बीजेपी का कहना है कि सीएए बीजेपी के चुनावी मैनिफेस्टो में था और मोदी की एक और गारंटी सीएए लागू करने के साथ पूरी हुई, तो वही पूरा विपक्ष सरकार को घेरने में लगा हुआ है, जिनका कहना है कि ये एक चुनावी हथकंडा है। इसी कड़ी में ममता बनर्जी का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। सीएए को लेकर अहम बयान दिया है और कहा है कि सीएए अधिकार छीनने का एक खेला है। टोटल भाव इलेक्शन आगे युद्ध। प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या को 2062 करोड़ की रेल परियोजनाओं का तोहफा दिया है। पीएम ने वर्चुअली 5 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अयोध्या कैंट रेलवे स्टेशन पर यूनिवर्सल कोचिंग कॉम्प्लेक्स बनेगा। वहीं अयोध्या से होकर एक और वंदे भारत ट्रेन चलेगी। अयोध्या में आयोजित कार्यक्रम में सांसद लल्लू सिंह, महापौर गिरीशपति त्रिपाठी समेत अन्य बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। पधारे हुए सभी वरिष्ठजन एवं देहरादून के कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आज पार्टी मुख्यालय में प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर जमकर जुबानी हमला बोला। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस ने आज तक भारत के संविधान को स्वीकार नहीं किया। दूसरी तरफ भाजपा सांसद बयान दे रहे हैं कि हमें 400 सीटें चाहिए ताकि हम संविधान को बदल सके। आगे क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, समय समय पर जब अमेंडमेंट किए जाते हैं किसी भी रूल में या कोई नया कानून बनाया जाता है तो उस समय की आवश्यकता के अनुसार बनाया जाता है और समय समय पर चीज़ें परिवर्तित होती रहती हैं। इस समय देश के संविधान को भारी खतरा है, क्योंकि बीजेपी के सांसद ही इस बात को कह रहे हैं कि 2024 के चुनाव में 400 का संख्या पार करते ही हम बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे और ये बड़ी चिंता का विषय है। इस समय देश को ऊपर उठाने के लिए आवश्यक है कि जातीय जनगणना के साथ साथ आर्थिक मैपिंग की भी आवश्यकता इस समय आ रही है, क्योंकि हमारे नीति निर्धारक जो कांग्रेस के विचारक हैं उनका ये मानना है कि देश के
99.50% से ज़्यादा लोग भागीदारी में पीछे हैं। सीएए अधिसूचना पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल है, इसके अलावा हमें केंद्रीय बल भी मिला है। हम सभी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। ये ऐसे सभी लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान करता है जो पड़ोसी देशों में धार्मिक उत्पीड़न का सामना करने के बाद यहां आए हैं। सुरक्षा को देखते हुए 179 पीएसी कंपनियां और सीएपीएफ की 100 कंपनियां तैनात की गई है। इसी के साथ पुलिस संवेदनशील इलाकों में लगातार कार्रवाई कर रही है। सीए को लेके ये संभावना व्यक्त की जा रही थी, इसको जल्दी सरकार लागू करेगी। इसको लेके हम लोगों ने बृहद तैयारियां की थी पहले से, और हमारे जितने भी फील्ड के अधिकारी हैं उनको इस संबंध में सेंसिटाइज कर दिया गया था, और उनकी लगातार सभी स्टेक होल्डर्स जैसे धार्मिक नेता हैं, पीस कमेटी के मेंबर्स हैं, डिजिटल वॉलंटियर्स हैं और सिविल डिफेंस के लोग हैं, उनके साथ लगातार वार्ता चल रही थी। और मैं पुनः यह स्पष्ट करना चाहूँगा कि सीएए एक ऐसा रूल है जिसके साथ किसी के साथ कोई नागरिकता किसी की जानी नहीं। मुंबई के धारावी में मारपीट की घटना सामने आई है। जानकारी के मुताबिक बदमाशों की एक गुट ने रिटायर्ड पुलिसकर्मी के बेटे को लाठी और लात घूंसे से जमकर पीटा है। हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 3 सेनाओं के संयुक्त भारत शक्ति अभ्यास देखने के लिए राजस्थान के पोखरण फायरिंग रेंज में पहुंचे। तीनों सेनाओं में स्वदेशी रूप से निर्मित रक्षा उपकरणों की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। भारत शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज जो दृश्य हमने देखा, हमारी तीनों सेनाओं का शौर्य अद्भुत है। आकाश में ये दहाड़ और जमीन पर युद्ध, चारों ओर गूंजती विजय की पुकार, ये नए भारत की पुकार है। यही पोखरण है जो भारत की परमाणु शक्ति का साक्षी रहा है, और यहीं पर हम आज स्वदेशीकरण से सशक्तिकरण का कदम देख रहे हैं। ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां से परमाणु परीक्षण कर भारत एक ऐसी शक्ति बना था जिसका लोग आज पूरी दुनिया में लोहा मानते हैं। पोखरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने सेना के शौर्य देखने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने पोखरण में परीक्षण का भारत बना शक्ति ये कहा। तीनों सेनाओं के स्वदेशी हथियारों की ताकत का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दृश्य देखा, जिसके बाद उन्होंने अहम बयान भी दिए। उन्होंने पोखरण के इतिहास की तरफ भी इशारे किए। पूर्व विधायक और बाहुबली मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया गया है। वाराणसी एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी लाइसेंस मामले में सुनवाई के बाद उन्हें दोषी करार दिया है। कोर्ट सजा 13 मार्च को सुनाएगी। बताया जा रहा है कि दुनाली बंदूक खरीदने के लिए फर्जी हस्ताक्षर करके लाइसेंस बनवाने के मामले में उन्हें दोषी करार दिया गया है। कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई करते हुए मुख्तार को दोषी ठहराया है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ ये तीसरा मुकदमा है जिसमें अदालत द्वारा उन्हें सजा सुनाई जाएगी। इससे पहले अवधेश राय हत्याकांड और कोयला व्यवसायी नंदकिशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रुंगटा को धमकाने के मामले में यहां की अदालत उन्हें सजा सुना चुकी है। मुख्तार अंसारी की मुश्किलें ये पहली बार नहीं बढ़ी है। इससे पहले भी 35 साल पुराने मामले में उन्हें दोषी पाया गया था और एक बार फिर अवैध हथियार के मामले में मुख्तार अंसारी को दोषी करार दिया गया है। अब उन्हें 13 मार्च को वाराणसी कोर्ट के द्वारा सजा सुनाई जाएगी। 35 साल अवैध हथियारों का ये पुराना मामला है जिस पर कोर्ट ने उन्हें दोषी पाया है। आईएनएस गरुड़ कोच्चि से भारतीय नौसेना के 11-12 मार्च की देर रात अगती द्वीप से एक मरीज का सुरक्षित रेस्क्यू किया। नौसेना को लक्षद्वीप प्रशासन ने जीवन रक्षा के लिए फैक्टर ट्रांसफ्यूजन की आवश्यकता वाले मरीज की मदद पहुंचाने का निर्देश दिया था। नौसेना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मरीज को एयरलिफ्ट करके कोच्चि के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया है। भारतीय नौसेना की ये सराहनीय पहल है जहां मरीज का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया है। मरीज को एयरलिफ्ट करके कोच्चि के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
झारखंड में कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। विधायक के रांची समेत कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की जा रही है। ईडी की टीम जमीन और बालू से जुड़े मामले को लेकर सीओ और विधायक के ठिकाने पर लगातार छापेमारी कर रही है। ईडी की रेड से झारखंड में हड़कंप मच गया है। सुबह से शुरू हुई छापेमारी अभी भी जारी है। मिली जानकारी के अनुसार अंबा प्रसाद के रांची आवास और अन्य स्थानों पर भी तलाशी ली जा रही है। इसी के साथ झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार ताबड़तोड़ तरीके से चल रही है, जिसके जद में अब कांग्रेस के विधायक आ गए हैं। अंबा प्रसाद के कई ठिकानों पर ईडी आज सुबह से छापेमारी कर रही है। उनके आवास से लेकर उनके कई दफ्तरों पर ईडी की टीम लगातार आज सुबह से लेकर छापेमारी कर रही है और बताया जा रहा है कि अंबा प्रसाद की मुश्किलें लगातार बढ़ सकती है। केंद्र ने सीएए को लागू करने की अधिसूचना जारी की है। ऐसे में दिल्ली के शाहदरा इलाके में शांति समिति की बैठकें आयोजित की गई है। दिल्ली के शाहदरा इलाके के डीसीपी विष्णु शर्मा ने बताया है कि इस कानून से किसी भी भारतीय मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीएए यानी कि समान नागरिक संहिता केवल नागरिकता देने के बारे में है। इससे किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। देश में हर मुस्लिम पूरी तरह से सुरक्षित है। इस कानून में किसी की नागरिकता पर कोई खतरा नहीं है। लोगों को ये समझना चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस हर स्थिति पर कड़ी नजर रख रही है और ड्रोन के जरिए भी निगरानी की जा रही है। सोशल मीडिया पर भी कड़ी नजर रखी जा रही है। कोई भी व्यक्ति कानून को हाथ में ना ले और शांति बनाए रखे। और अब आपको सीधे चंडीगढ़ लेकर चलते हैं, जहां हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी शपथ ले रहे हैं। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से समारोह आरंभ करने की अनुमति चाहूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने अनुमति प्रदान कर दी है, अतः इस समारोह की कार्यवाही आरंभ की जाती है। माननीय राज्यपाल महोदय ने श्री नायब सिंह सैनी की हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री नायब सिंह सैनी जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए पधारें। मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
मैं नायब सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री कंवर पाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री कंवर पाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। ना जी ना। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वाह करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं कंवरपाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वाह के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री मूलचंद शर्मा की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री मूलचंद शर्मा जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्य की श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण के निर्वहन करूंगा तथा भय, पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं मूलचंद शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो कि विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा या मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस व्यवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य व्यवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में सूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री रणजीत सिंह की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं श्री रणजीत सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों को उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। तो हरियाणा में सियासी उलटफेर के बीच भाजपा की सरकार बन गई है। नायाब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है और अब तक की तस्वीरों में आपने देखा कि मुख्यमंत्री के साथ साथ कंवरपाल, मूलचंद शर्मा और रंजीत सिंह ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल की मौजूदगी में सभी को शपथ दिलाई गई। नायाब सिंह सैनी अब हरियाणा के नायक होंगे, हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे। नायाब सिंह सैनी की अगर बात करें तो हरियाणा में ओबीसी का बड़ा चेहरा है, तो एक तरह से जातीय समीकरण को साधने की कोशिश में बीजेपी एक बार फिर से कामयाब नजर आई है। नायाब सिंह सैनी हरियाणा में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर श्री जयप्रकाश दलाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अतः मैं श्री जयप्रकाश दलाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जयप्रकाश दलाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष अपरोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा।
तो हरियाणा में नायाब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनाए दिए गए हैं और उनके साथ साथ अब तक 4 मंत्रियों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। इन नामों में कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह और जयप्रकाश दलाल शामिल हैं। नायाब सिंह सैनी जो कि हरियाणा के अब नए मुख्यमंत्री होंगे, उनकी अगर बात करें तो हरियाणा में ओबीसी का बड़ा चेहरा है नायाब सिंह सैनी। इसके साथ साथ ही उनका आरएसएस से भी वो जुड़े हुए थे और आरएसएस के दौरान ही उनकी करीबी मनोहर लाल से हुई। मनोहर लाल के काफी करीबी माने जाते हैं नायाब सिंह सैनी और मंच से भी जैसी तस्वीरें आई, आपने साफ देखा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने मनोहर लाल का माननीय राज्यपाल महोदय ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी के परामर्श पर डॉक्टर बनवारी लाल की हरियाणा राज्य के मंत्री के पद पर नियुक्ति की है। अब मैं डॉक्टर बनवारी लाल जी से निवेदन करता हूं कि वे पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने के लिए मंच पर पधारें। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक व शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा तथा भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना मैं सब प्रकार के लोगों के प्रति संविधान के और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर बनवारी लाल ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय हरियाणा राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा तथा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को उस अवस्था को छोड़कर, जबकि ऐसे मंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, अन्य अवस्था में मैं प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। माननीय राज्यपाल महोदय की अनुमति से आज के समारोह की कार्यवाही समाप्त की जाती है। आप सभी से अनुरोध है कि राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों। तदोपरांत आप सभी जलपान के लिए आमंत्रित हैं। इसी के साथ हरियाणा में बीजेपी की सरकार अब कायम हो गई है। हरियाणा में अब बीजेपी की सरकार है, जेजेपी से गठबंधन से मुक्त। अब हरियाणा में केवल और केवल बीजेपी की सरकार है, जिसके नायक नायाब सिंह सैनी चुने गए हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री होंगे नायाब सिंह सैनी और नायाब सिंह सैनी के साथ साथ 5 अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। राज्यपाल की मौजूदगी में उनको मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। रणजीत सिंह चौटाला ने बधाई दी है और नायाब सिंह सैनी के साथ साथ कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली है।
हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अगर बात करें तो हरियाणा में ओबीसी का बड़ा चेहरा है। आरएसएस से इनका जुड़ाव रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल के काफी करीबी माने जाते हैं। रणजीत सिंह चौटाला ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। जेपी दलाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। कंवरपाल गुर्जर ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। खबरें पहले भी सामने आ रही थी कि नायब सिंह सैनी के साथ साथ 4 से 5 अन्य लोग मंत्री पद की शपथ लेंगे और बिल्कुल वैसा ही हुआ है। मुख्यमंत्री के तौर पर नायब सिंह सैनी ने शपथ ली, वहीं मंत्री के तौर पर कंवरपाल, मूलचंद शर्मा, रणजीत सिंह, जयप्रकाश दलाल, डॉक्टर बनवारी लाल ने मंत्री पद की शपथ ली है। पूरी जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता रमेश पाल जुड़ गए हैं। सीधे उनके पास चलेंगे। रमेश कुमार, माफ कीजिएगा, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश के पास चलेंगे। हरियाणा में सरकार बदल गई है। बीजेपी की सरकार है, स्वतंत्र रूप से जेजेपी के साथ अब गठबंधन नहीं है। नायब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं। इनके साथ ही 4 अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ले ली है। अब हरियाणा की तस्वीरें किस तरह से बदलती हुई दिखाई देगी, क्योंकि नए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ओबीसी का बड़ा चेहरा है। कहीं ना कहीं जातीय समीकरण को साधने की बड़ी कोशिश है। मुख्यमंत्री ने अपने 7-5 विधायकों को और भी शपथ दिलाई है, जिसमें एक निर्दलीय विधायक है और बाकी जो है बीजेपी के विधायक हैं। तो जाहिर तौर पर इसका साफ तौर पर मतलब यही देखा जा रहा है कि उन्होंने 5 जगह दी है, लेकिन अभी और भी मंत्रिमंडल में जगह बाकी है और जल्दी वो भी भरने के पूरे आसार हैं। और ये माना जा सकता है कि काफी कुछ बदलाव की स्थिति में है और कुछ नया देखने को मिलेगा। तो दिलचस्प ये रहेगा कि अभी बाकी जो मंत्री हैं वो कब शपथ लेंगे, क्या उसके लिए रणनीति तैयार की जा रही है। क्योंकि माना जा रहा था कि अनिल विज ने आना था, लेकिन अनिल विज नहीं आए, नाराज हैं। हो सकता है उनको मनाने के बाद जो अगला शपथ कार्यक्रम है वो बाद में रखा जाएगा। बिल्कुल, तो कई सारी चीजें अभी भी अनिश्चित है रमेश, जैसे कि बड़ी चीजें जो अनिश्चित है उसमें है उप मुख्यमंत्रियों का चेहरा। कहा जा रहा है कि हरियाणा में अब 2 उप मुख्यमंत्री होंगे। ये उनके नाम कौन कौन से हैं ये फिलहाल नहीं है, तो नाम की रेस में फिलहाल कौन कौन से नाम आगे हैं उप मुख्यमंत्री के रेस में, इसके बारे में कुछ अपडेट नहीं हो पाया कि कौन कौन होंगे, लेकिन ये जरूर है कि आज केवल 5 ही मंत्रियों ने शपथ ली है। और जाहिर तौर पे जब अगला मुख्यमंत्री दूसरों को शपथ दिलाएंगे तो उसके बाद स्पष्ट होगी क्या वो डिप्टी सीएम के पद पे होंगे, कौन होगा। तो अभी तो फिलहाल कहना जल्दबाजी होगा कि डिप्टी सीएम कौन होगा कौन नहीं होगा, लेकिन आज जो शपथ हुई है मंत्रियों के रूप में जो है 5 की ही हो पाई है और 4 इसमें बीजेपी की है और 1 निर्दलीय। जी, आपको रोकना चाहेंगे। इसी बीच हमारे साथ जीएल शर्मा जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। जीएल शर्मा जी के पास चलेंगे। बीजेपी ने जिस तरह से ये नए बदलाव किए हैं, जातीय समीकरण को भी कहीं ना कहीं साधने की कोशिश दिखाई दे रही है। एक निर्दलीय विधायक को मंत्री बनाया गया है। ओबीसी का बड़ा चेहरा है नायब सिंह सैनी, जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है। 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जाने की चर्चा है। तो किस तरह से क्या ये जातीय समीकरण को साधने की भी कवायद है और अब हरियाणा में क्या कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चीजें अनिश्चित हैं। हेलो जी, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? हाँ, आ रही है जी। जानना चाहूंगी जीएल शर्मा जी, आप बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं हरियाणा से, आपको बेहतर जानकारी भी होगी और आपसे समझना चाहेंगे कि जातीय समीकरण को साधने की कोशिश करते हुए बीजेपी हरियाणा में दिखाई दे रही है, क्योंकि ओबीसी का बड़ा चेहरा है नायब सिंह सैनी, जिनको हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। इसके साथ ही 5 नए मंत्रियों में 1 निर्दलीय मंत्री भी बनाए गए हैं। 2 मुख्यमंत्री बनाए जाने की खबर सामने आ रही है। उसके जरिए भी जातीय समीकरण साधने की कोशिश होगी। और यह भी कहा जा रहा है कि शपथ ग्रहण समारोह में कई सारे मंत्रीगण उपस्थित नहीं है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं। तो क्या कुछ बदलाव बीजेपी अभी भी हरियाणा सरकार में करने जा रही है? देखिए भारतीय जनता पार्टी एक कार्डर बेस्ड पार्टी है और इस पार्टी में साधारण सा कार्यकर्ता देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में जो शपथ ली थी तो कहा था कि मेरी शरीफ गरीब सरकार पिछड़े और अनुसूचित दलित शोषित के लिए समर्पित रहेगी। तो इस प्रकार से हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जिस प्रकार से 9.5 साल तक हरियाणा को विकास की पटरी पे लेकर के ऊंचाइयों तक छुआ और सबसे बढ़िया जो काम हुआ क्षेत्रवाद, भाई भतीजावाद, इन सबको समाप्त करके भारतीय जनता पार्टी का ध्येय था अंतिम पंक्ति में जो खड़ा व्यक्ति उसको लाभ मिले, अंत्योदय की भावना से काम किया। और अब आगे नायब सैनी जी चूंकि हमारे प्रदेश के महामंत्री रह चुके, नायब सैनी जी को संगठन का और सरकार का मंत्री भी रहे, सांसद भी रहे, तो दोनों प्रकार का अनुभव है। तो इस प्रकार से नायब सैनी जी को हरियाणा का मुख्यमंत्री बना करके और उनके साथ जो मंत्री लिए हैं, आप देखेंगे कि
एक से एक जिस मंत्री ने शपथ ली वो सभी बहुत ही बेदाग, ईमानदार और इवन हमारे मुख्यमंत्री भी और माननीय मनोहर लाल जी भी, ये एक छवि है और एक अनुभव है। इस अनुभव का लाभ हरियाणा को आने वाले समय में और ज्यादा मिलेगा और एनर्जी के साथ काम होगा, ऊर्जा के साथ काम होगा। जहां तक जातिवाद की बात है, भारतीय जनता पार्टी जाति की राजनीति नहीं करती है, परंतु समाज के हर वर्ग को संतुलित करते हुए हर वर्ग को सम्मान देना सभी राजनीतिक क्षेत्र में होता है। हमारी पार्टी में भी हर वर्ग को, समाज को सम्मान देना ही होता है और जो अनुभवी लोग हैं उनको साथ लेकर के जो अब ये सरकार बन रही है, नई सरकार का जो गठन हो रहा है, तो मैं ये मान के चल सकता हूं कि आने वाले समय में मनोहर लाल जी के मार्गदर्शन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और जितने भी हमारे मंत्री बने हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार को चला करके जो थोड़ी बहुत जितना अच्छा हो रहा था उसको और अच्छा करने का प्रयास करें। बिल्कुल जीएल शर्मा जी, जिस तरह से हमने देखा जो नए मंत्रीगण चुने गए हैं या फिर जो मुख्यमंत्री चुने गए हैं, जातीय समीकरण साधने की भले ही बातचीत हो रही हो, लेकिन भाजपा की जो कवायद रही है हमेशा से, जो कोशिश रही है कि समाज के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व हो, वो भी एक बड़ी कोशिश देखी जा रही है साफ तौर पर। इसके साथ ही जानना चाहेंगे कि उप मुख्यमंत्रियों के चेहरे को लेकर भी अभी तस्वीरें साफ नहीं है। कहा जा रहा है कि हरियाणा के अब 2 मुख्यमंत्री बनाए जाएंगे। नामों में किनका नाम सबसे आगे है, किन नामों की चर्चा है, कौन से नाम रेस में शामिल है? देखिए, ये हमारे जो केंद्रीय नेतृत्व का और हरियाणा के विधायक दल का माननीय मुख्यमंत्री का विषय है। वो किसको क्या कौन सा मंत्री बनाना चाहता है, ये परव्यू हमारे मुख्यमंत्री का होता है। नायब सैनी जी मुख्यमंत्री बने हैं, आज जो शपथ होगी उसके बाद में दोबारा से हरियाणा में स्वाभाविक तौर पे हम 13 मंत्री बना सकते हैं, तो उसमें उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा नहीं बनाया जाएगा सब मुख्यमंत्री के परव्यू पर निर्भर करेगा। अभी थोड़े समय बाद ही आप देखेंगे कि पूरा मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा और हर तरह से, हर प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल अच्छी तरह से अपने संगठन को भी और अपनी सरकार को चलाने में सक्षम है। हरियाणा को लाभ देने में, हरियाणा को प्रगति के पथ पर लाने में पूर्ण रूप से सक्षम है। जहां तक अनिल जी की आप बात कर रहे थे, माननीय अनिल विज जी हमारे बहुत ही भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में शामिल हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनका जो समर्पण, संगठन के प्रति समर्पण, देश के प्रति जो समर्पण है, उसके नाते से वो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने में पूर्ण सहयोग भी करेंगे। बिल्कुल जीएल शर्मा जी, अभी नायाब सिंह सैनी अब प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हैं। उनके साथ साथ 5 अन्य लोगों ने मंत्री पद की शपथ ली है। जैसा कि आपने बताया कि नई सरकार का गठन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, मंत्रिमंडल का विस्तार भी बहुत जल्द हो जाएगा। भाजपा किन मुद्दों को लेकर के कहें या किन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए नई सरकार का गठन करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव नजदीक है, इसको लेकर के भी बहुत पैनी नजर होगी लोगों की इस पूरे प्रकरण पे। लोकसभा चुनाव तो हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, हमारा कैडर और हमारी पार्टी पूर्ण रूप से चुनाव के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जिस प्रकार से तैयारी भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव को लेकर की हुई है और जो कमिटमेंट माननीय मनोहर लाल जी की थी, वही कमिटमेंट नायब सैनी जी की थी कि हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें जीत करके देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे। उस नाते से भारतीय जनता पार्टी ने बूथ स्तर में 50 स्तर तक का काम और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हमारे प्रतिदिन चल रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हरियाणा के शक्ति केंद्रों पर, बूथ पे या मंडलों पे और जिले में प्रवास नहीं कर रहा हो। तो इस प्रकार से सांगठनिक दृष्टि से पूर्ण रूप से हम तैयार हैं और राजनीतिक दृष्टि से भी, सरकार की दृष्टि से भी हम बात करते हैं। तो मैंने जैसे बताया कि जो माननीय मनोहर लाल जी का मार्गदर्शन है, उसको उनका अनुभव जो 9.5 साल का हुआ है राज करते हुए, जो नया मंत्रिमंडल है वो काफी अनुभवी मंत्रिमंडल है। खुद नायब सैनी जी बहुत अच्छे साधारण से कार्यकर्ता रहते हुए इन्होंने सरकार और संगठन दोनों में काम किया। बतौर प्रदेश अध्यक्ष जिस प्रकार से दौड़ा रखा था संगठन को, उस प्रकार से सरकार को भी दौड़ाएंगे और भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीट हरियाणा की नरेंद्र मोदी जी के, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खाते में डालने वाली। बिल्कुल, तो हरियाणा में नई सरकार का गठन अब जल्दी हो जाएगा। नायाब सिंह सैनी नए मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, उनके साथ ही 5 अन्य मंत्रियों का चुनाव भी हो गया है। और हरियाणा के तमाम चुनावी और राजनीतिक समीकरण को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जीएल शर्मा जी। इसके साथ ही हमारे साथ संवाददाता रमेश कुमार भी जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो सरकार नई कायम है, नायाब सिंह सैनी अब हरियाणा के नए नायक हैं।
इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए TV 27 न्यूज।